Welcome friends to the Commerce Munch. Last time we have discussed the dissolution of partnership firm, the meaning and the modes of dissolution of partnership firm. But today we are going to discuss the roadmap for the accounting treatment of, that is, dissolution of partnership firm. You see, today's discussion will be divided into two types, that is divided into two. That is, one is accounting treatment, the map for that, and another is the first of that. That is, you see, relation account, capital account and bank account are to be prepared. These are the main accounts which are to be prepared at the time of dissolution of partnership firms. And other two accounts that I have given you, they are to be prepared separately where it is given in the balance sheet. अगर वो balance sheet में दिया हुआ है तब जाके उसको हम प्रिपेयर करेंगे, एंड वो इसके दायरे में नहीं रहेगा, मतलब उसको सेपरेटली ट्रीट करना है, रिलेशन अकाउंट में वो नहीं आएगा. एंड कम टू द रिलेशन अकाउंट. तो क्या रिलेशन अकाउंट है, क्या रिलेशन अकाउंट का पर्पस क्या है? रिलेशन अकाउंट एक्चुअली में बनाते हैं हम लोग टू सेटल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए रिलेशन अकाउंट बनाया जाता है. एंड इसमें क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कानून है, रूल्स है. कुछ एसेट्स को हम नहीं लेंगे, कुछ एसेट्स को लेना पड़ेगा, और लायबिलिटीज़ में भी ऐसा ही है. सो यू सी दैट एसेट्स डेबिट साइड में क्या करना है, इसको दोनों को, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को राइट अप कर देना है. मतलब एसेट्स को क्रेडिट करने से राइट अप होगा, तो एसेट्स इंडिविजुअली हम लिख देंगे इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को ले करके. लेकिन कुछ एसेट्स को नहीं लेना है, जैसे कि फिक्टिटिव एसेट. यू सी, फिक्टिटिव एसेट्स को नहीं लेना है, लाइक एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड सपोज deferred revenue expenditures are there. This type of assets are not to be taken, they are not having real values. So उसको हम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है. Now you see the liabilities individually. लाइबिलिटी में क्या करना है, सबको ले जाना है लाइबिलिटीज़ को, और लाइबिलिटीज़ को ले जाना है, लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ को हम नहीं लेंगे. जैसे कि यहाँ पर लोन बाय पार्टनर टू फार्म, पार्टनर ने फार्म को लोन दिया, इसको नहीं लेना है, ये सेपरेटली आएगा. दैट मीन्स सेपरेटली उसमें डील करेंगे, उसको पैसा सेपरेटली देंगे, ये है. अब इसमें लेंगे हम लोग क्या, बैंक लोन ले जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे, कैश क्रेडिट लेंगे, ठीक है, इसको हमको ले जाना है. और यहाँ पर देखिए, फिर कम टू द एसेट्स हियर. दैट एसेट्स मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे डेप्टर्स हो गया, इनका क्या होता है, इसके अगेंस्ट में रिजर्व होता है. जैसे कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. जैसे डेप्टर्स, डेप्टर्स का उसके अगेंस्ट में होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर रिजर्व. वो अगर है तो उसको लेना पड़ेगा. यहाँ डेप्टर लिख करके इसके अंदर में, दैट इज़ इंडिविजुअली. देन कम टू द रिलेशन, दैट इज़ रियलाइजेशन पार्ट. दैट इज़, अगर हम एसेट्स हमारे पास है तो वो कुछ पैसा हमारे पास आएगा, दैट मीन्स बाय डिस्पोजिंग ऑफ और बाय दैट इज सेलिंग इट. सो ये जो अमाउंट है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो एसेट जिसका वैल्यू नहीं दिया है, आपको नहीं लेना है. दैट मीन्स एसेट्स अगर रियलाइज वैल्यू जितना देगा, उसको आपको लेना है टोटल करके. देन यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी वैसे ही है, आपको पे कर देना है. लेकिन लाइबिलिटीज़ जब आप पे करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रहे कि जो एसेट्स आपने ट्रांसफ़र किया, और लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ का अगर मान लीजिए नहीं दिया है, तो उसको सेटल करना ही है. दैट मीन्स सपोज मान लीजिए क्रेडिटर्स 50,000 दिया है, तो क्रेडिटर 50,000 का सेटलमेंट, जो जितना पैसा आपने पेमेंट किया है नहीं किया है उसमें लिखा नहीं है, तो इट इज़ एज्यूम दैट इट इज़ पेड. दैट मीन्स दैट इज़ टू बी टेकन देयर. देन अगर कोई एसेट ऐसा है रिकॉर्ड नहीं है, पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड में नहीं था, तो उसको लेना है, हमको लेना, उसमें कुछ पैसा आया मान लीजिए, तो उसको क्या करना है, लेना पड़ेगा आपको बाय बैंक रिलेशन ऑफ ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स, उसको लेना है, वो पैसा आ रहा है. देन अगर कोई लाइबिलिटी भी इस प्रकार का है जिसका ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है और आपको पेमेंट करना पड़ा, तो वो भी आप लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. हो गया. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है हमने लिखा है, दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स. इसमें एक पॉइंट है, दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स. इसमें जो लाइबिलिटीज़ होते हैं, इसको आपको लेना पड़ेगा.
तो इसके लिए सेपरेटली हम क्लास में डील करेंगे, दैट विल बी डील इन सेपरेट वीडियो. सो हाउ इट हैपन्स, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी taken separately. So arising out of workman compensation reserves, that is to be taken there. And here you see on the credit side, if the credit side is more than the debit side, अगर credit side debit side से ज़्यादा हुआ तो profit होगा, ट्रांसफ़र करना कैपिटल अकाउंट में in their profit sharing ratio. And here if the debit is more than the credit then there is loss, and इसको भी ट्रांसफ़र करना है. ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशन अकाउंट. एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स और जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड वट एवर नेम इज देयर, आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है. दैट इज़ नॉट थर्ड पार्टी लायबिलिटी. वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, वो वहाँ पर नहीं आएगा. और एक बात है, लोन बाय पार्टनर टू द फार्म, जैसे मैंने पहले भी कह चुके हैं कि लोन बाय ए पार्टनर टू द फार्म, ये जो है ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा सेपरेटली, बट बिफोर क्लियर दैट इज सेटलिंग द कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट सेटल करने से पहले इसको पे करना है. देन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स, ये आप यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में दैट इज इसका ये अलग से प्रिपरेशन होगा. और एक बात है रिगार्डिंग द करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट बैलेंस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से दिया हुआ है, उस करंट अकाउंट बैलेंस को आप क्या करेंगे, पहले से राइट अप कर देंगे. सपोज मान लीजिए ए का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस इज करंट, बैलेंस शीट में दिया है डेबिट बैलेंस 10,000, तो आप क्या करेंगे, इसको दैट इज एज करंट अकाउंट डेबिट है, इसको क्रेडिट करना है. एज करंट ये राइट अप हो गया एज करंट, और यहाँ पर एज कैपिटल का डेबिट साइड में चला जाएगा, दैट इज 10,000. इसको राइट अप कर देना है इन दिस वे, और वाइस वर्सा. सो इन दैट वे यू हैव टू डील. एंड इन द नेक्स्ट, in our next video we shall deal with the actual preparations of the relation account. And till then, if any doubts or any that is problem arising out of that in understanding, you can post it. And subscribe करना ना भूलें, that is हमारे कॉमर्स मंच that is channel. Thank you very much.